सिंस द एग्ज़ाम्स आर ऑनलाइन, तो और फिर सबसे पहला एग्ज़ाम आपका मेरे ख्याल से मशीन्स का ही है, अगर मैं सही हूँ तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा इसमें और नहीं जा सकते हम। एक लिमिटेड टाइम होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर, तो उसमें जी कुछ कह रहे हैं? उसामा है सर, मैं पूछा था जो आपके जो पहले शेड्यूल आया था वो उसके दोपहर के पेपर थे, तो इस दफा कोई टाइमिंग वगैरह चेंज होंगे तो सुबह पेपर हो जाएंगे? ये उसमें दोपहर में था तो मैं चेंज हो जाएगा फिर, आई गेस सो, क्योंकि अब दोपहर में तो रहने का कोई वो पॉइंट बनता नहीं है। इस तो समय वही कंफर्म लेट्स सी, कर देखो सकते हैं। अब हर चीज़ थोड़ा सा वही चल रही है ना, हल्का सा लेट हो गए हम क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं है ना चीज़ें, और थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान एक्चुअली, तो मे बी हो जाए चेंज, ठीक है, लेकिन बट वो अभी तक जो डेट है वो तो मेरे ख्याल से सबसे पहला एग्जाम मशीन्स का ही है ना, तो तो यस पेपर्स सर। मतलब कि वही रहेंगे, मतलब कि जो पेपर्स पहले है वो पहले ही रहेगा, मतलब कि आई जो पहले गेस है वो तो, पहले ही अगर रहेगा। अगर कोई उसमें क्लैश नहीं आता किसी बच्चे का तो मेरे ख्याल से तो यही रहेगा, लेकिन अभी पता नहीं है कुछ, बट रेडी रहे ना उसके लिए जो भी है, क्योंकि अब ये है तो है, इसके साथ जीना है, क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये था कि कैम्स एंड फॉलोअर्स का जो टेक्निकल, हम इससे आगे न्यूमेरिकल से वगैरह मैं नहीं सोच रहा कि कराऊं, क्योंकि मेरा मानना यही था कि आप टेक्निकल समझ जाएंगे डिज़ाइन किस तरह करते हैं, एक आइडिया हो जाए खाली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा डेप्थ में तो जा नहीं सकते हम, एक यही होता है कि नो हाउ हो जाती है आपको मशीन्स के हवाले से। तो अब एक सिर्फ 10 मिनट की एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और वो जो होगी स्टीयरिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड होगी, उसमें भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, क्योंकि इन कोर्स इस जो कैम्स एंड फॉलोअर्स है इसमें तो न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन वो जो इस जस्ट फार्मूला पुटिंग ना, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसमें आपको जो ना कुछ सीखने को मिले। तो फिर मेरा मकसद यही था कि कुछ सीख जाएँ आप, तो उस सूरत में सीखेंगे कि आपको आइडिया हो कि आप काइनेमेटिक्स किस तरह डिज़ाइन करते हैं ना, और कैम की प्रोफाइल वगैरह किस तरह, थोड़ा सा हमारा इसमें रह गया है, लेकिन वो आई थिंक मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि आप लोग एक हफ्ता बचा है आपके पास अगला, तो इतना अच्छा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल एंड में कोई नई चीज़ कर पढ़ा रहा हूँ। और उसके अलावा जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो इतना मुश्किल नहीं है, कुछ स्लाइड्स हैं, 10-12 8-10 स्लाइड्स होंगी, तो एक जनरल सिर्फ वो नो हाउ के लिए है कि किस तरह से वर्क करता है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता ही हो शायद। सो वो 10 मिनट की वीडियो होगी, दैट्स इट। और सेशनल तकरीबन जो है वो फाइनल तो मैंने लगा दिए थे, तो वो आप देख सकते हो जाके, कुछ तरीके के नंबर्स भी लगा दिए थे, और असाइनमेंट जो है वो लास्ट रह गया है, तो वो आप जब जमा कराएंगे तो उसमें वो भी आ जाएगा। तो क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप असूलन तो ये होना चाहिए कि आपके सेशंस जो हैं वो एक वीक पहले जो है वो फाइनल हो जाने चाहिए, तो अब अभी जो है तकरीबन फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ आप असाइनमेंट रह गए, तो वो ऐड करूँगा तो इंशाल्लाह फाइनल हो जाएंगे वो आपके जो भी हैं सेशनल्स। और मेरे ख्याल से अभी तक जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो दोनों सेक्शंस जो होंगे उनका साथ बनेगा, तो ये एक पॉइंट था मेरे ख्याल से जो कि शायद आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बाकी अब सर मतलब रिलेटिव जो है वो दोनों सेक्शंस को मिला के उसके हिसाब से बनेगी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है अभी तो, जितना मैंने सुना है। खैर हमारी मीटिंग कोई हो नहीं क्योंकि डॉक्टर हैदर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे तो यही पता है कि ये डिसाइडेड है वैसे तो, कुछ अजीब कुछ एकदम से बात ऊपर से ना जाए वो अलग बात है, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी मच डिसाइडेड। सो अब कुछ सवाल वगैरह करने हैं आपने, तो वैसे तो कई जिनको सवाल करना होता है मेरे पास वो व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कि हमें एक क्लास में उसको करना भी ज़रूरी है, तो कोई सवाल वगैरह कुछ लोगों के सवाल थे कल, कोई इससे रिलेटेड भी, तो वो पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ पे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असाइनमेंट की डेडलाइन आगे हो सकती है सर? थर्सडे? यस सर, कल तक तीन की तो है। सवाल हैं, 3 सवाल हैं खाली, मैंने इसलिए हल्का रखा था कि 3 सवाल कर लो, तो असल में मेरा पहले ये था कि मैं चाह रहा था क्विज दे दो ना आप लोग एक और चौथा क्विज ना, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कैसे होगा, क्योंकि टाइम नहीं है बेसिकली ना, बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम बनाना इट्स नॉट ईजी। इसमें एक तो आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि ज़ाहिर सी बात है लोग अपना अपना काम करें, और फिर ठीक ठाक आपको वो वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं ना। तो चलो मैं देख लेता हूँ, मैं इस पर कितना टाइम चाहिए, 1-2 दिन ही चाहिए होंगे ना एक्स्ट्रा, और क्या चाहिए होगा? यस सर, सर सैटरडे या वही संडे। असाइनमेंट ठीक है सर। क्या कह रहे सर हो? अगर एक बंदा बोले भाई, उमर बोलो आप। सर सैटरडे को असाइनमेंट ही ये ठीक है सर, वो दोनों आपने ही जो उमर आ दिया है गए। बस उसका है। चलो, उमर सिद्दीकी, उमर अहमद बोलो, चलो चलो। सर मैं यही कह रहा हूँ कि वो असाइनमेंट ही ठीक है, आप मजीद क्विज ना लें, वो उसकी डेट बढ़ा दें आगे, उसमें कोई मसला थोड़ी है। चलो मैं देख लेता हूँ, मैं ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल,
क्योंकि वो मैंने थोड़ा जल्दी से रखी हुई थी कि हम मैं चाह रहा था कि एक और कुछ हो जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एक ही वीक बचा है। सर जी सर आप ये कर सकते हैं, मतलब फ्राइडे को जैसे आपने कल की 1 AM की डेडलाइन दिया ना, तो वो फ्राइडे 1 AM बन रहा है, मतलब थर्सडे को ही है, थर्सडे की वो जो रात है उसमें। तो आप उसको फ्राइडे अगर 12 AM या 1 AM जो है वो कर दें, तो फिर एक एक्स्ट्रा डे मिल जाए। मैं कर दूंगा, मैं अभी इस पे जो है ना डाल दूंगा, मसला नहीं है। अभी मैं मैसेज कर दूंगा उसमें ना आपको ग्रुप के ऊपर 24 आवर्स बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ये क्विज का सॉल्यूशन समझा देंगे, क्विज 3 का? क्या समझना उसमें? आपने देखा वो सर उसमें सोल्यूशन? जी सर सर वो देखा है। मेरा भी यही सवाल था क्विज से रिलेटेड। क्या है बताओ मुझे। तुम देखो पॉइंट बताने पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ने सोल्यूशन मैंने डाला इसलिए था कि आप लोग थोड़ा उसमें दिमाग भी लगाओ ना। सर वो मसला सर जो मसला आ रहा है वो पूछो, सवालात पूछो तो अच्छा लगेगा फिर। वो मतलब सर सर वो आप स्क्रीन शेयर करें फिर बताते हैं। स्क्रीन शेयर तो मेरे ख्याल से हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है, मतलब क्विज खोलें। कोई चीज तो है ये। कैन यू सी नहीं द सर क्विज? स्लाइड्स की खुली नहीं हुई है सर। हमारे पास। सर उसमें जो आपने लिखा हुआ है ना कि चेंज नहीं हो रहा है। +2x एरिया विल हैव मैक्स टॉर्क। अच्छा वो चीज मसला है, वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। रुक जाओ, वो मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इमेज आपको नजर नहीं आ रही है, गेस मैंने खोला हुआ था। ओके सो आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि टी मिनिमम और टी मैक्सिमम कहाँ होगा, यही मसला आ रहा है कुछ लोगों को, ये मसला आ रहा है। जी सर ये एक मसला है, ये भी बता दें। चलो पहले मुझे बताओ, ये ग्राफ नजर आ रहा है सामने 16.5 एग्जाम्पल? जी 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 सर। मुझे ये बताओ इसको देख के कहाँ अंदाजा हो रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क कहाँ होगा? अगर ये तमाम 107 पे। 107 पे क्यों होगा? सर वो उसका एरिया ज्यादा है ना, बात और वो खत्म हो गई, मैक्सिमम। बात खत्म। वो तो ठीक है, समझ लो। वो तो ठीक। हाँ हाँ सर बोलो बोलो बोलो। मिनिमम हाँ मिनिमम को बता देते हैं। मिनिमम आपने ई लिखा था। नहीं मिनिमम मिनिमम 140 पे एनर्जी होगा। थी वो, दिस इज नॉट, वो टॉर्क नहीं है। नहीं नहीं, एनर्जी, टॉर्क की बात नहीं कर रहा सर, मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगी? मिनिमम एनर्जी तो आपको ग्राफ से जो आप उसको एनर्जी को ऐड करके निकालोगे ना, जो नंबर सामने जी आएंगे E+52 जो भी है उसके बाद आएगा ना वो। तो मिनिमम एनर्जी आप देख के थोड़ी निकाल सकते हो। सर वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं भी। उसमें अब हमारे पास जो आया था उसमें मेरे पास जो 2x की वैल्यू थी वो एंड में थी, तो वहां पे जाके मतलब 2x के ऊपर जो था वो -2x और +2x 0 हो जाएगी, e के बराबर आ जाएगा। मतलब a अगर e है और तो g पॉइंट पर भी e आपके पास मिलेगा, तो जाके इसका मतलब है कि वो सही बना हुआ है। बिल्कुल तो सही उस है। हिसाब से जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो e -0 पॉइंट समथिंग आ रही थी, -0.7, और जो मिनिमम वैल्यू थी वो e -2 आ रही थी। सर मेरी भी यही आ रही थी, गलत हो गया सेम। ना। देखो सुनो सुनो, एक आपने मैक्सिमम क्या ली पहले मुझे बताओ, मैक्सिमम क्या ली? सर मैक्सिमम जो सबसे छोटी वैल्यू थी क्या माइनस थी थी, वो? मतलब -0.7 है। एक सेकंड में चेक कर लेता 0.7 थी सर। हूँ। -0.7 थी। E-0.7। जी सर। जी और ये मैक्सिमम थी, जी और मिनिमम जी क्या थी? पॉइंट 2 थी सर, 2 तकरीबन। e -2x मिनिमम थी तो और गलती कर दी मैक्सिमम ना। जो थी वो e देखो सुन लो सुन लो सुन लो -0.7। सुन लो, दोबारा पूछ रहा हूँ मैं एक बार और, मैक्सिमम क्या ली थी? E-। 0.7। सही है। अगर एक पॉइंट पे एनर्जी E है और एक पॉइंट पे एनर्जी E-0.7 है, कौन सी ज्यादा होगी? e। ई होगी। खत्म हो गई बात। लेकिन सर e तो वो रिलेटिव पॉइंट है ना जहाँ पे मैच करनी चाहिए। e तो नहीं मीन हो आपने गया। ना 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 ना, आपने एक वेरिएबल ले लिया ना। जिस तरह सारे पॉइंट्स B C D E F G है उस तरह A भी तो है। तो इसका मतलब समझ लो क्या है, जो एनर्जी स्टार्ट में E थी बाकी तमाम पॉइंट्स में उससे एनर्जी कम हो रही है, सब नेगेटिव में आ रहा है ना। लेट जी सपोज कि अगर A पे एनर्जी आपने E सपोज कर ली कि एक वेरिएबल नहीं लो, इसको कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट है एक E, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर तमाम B C D E F G पे तमाम में नेगेटिव साइन आ रहा है तो हर पॉइंट के ऊपर A पॉइंट से कम एनर्जी है। कैन यू गेटिंग इट? ये लोग बहुत सर वो गलती चीज कर, तो वहां तक तो सर समझ आ मतलब गया। समझ आ गया, मतलब रिलेटिव पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है। नहीं रिलेटिव की इसमें कोई चीज रिलेटिव तो नहीं है ना। देखो आपने नहीं सिर्फ पता सर नहीं अगर किया, आपने सिर्फ एक अजम्पशन ली है, जैसे हम बोलते थे ना लेट x इज इक्वल टू समथिंग, तो वहां पे x का e ले लिया बस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, वो हमें e का नंबर नहीं पता बेसिकली कि उस a पॉइंट के ऊपर क्या एनर्जी होगी। समझ रहे हो? तो चले इसलिए सर, हमने अगर हम a को
फर्स्ट पॉइंट को ई जो है हमारी मैक्सिमम आ रही है, अब जो हम लोग टी मैक्स निकालेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ई मैक्स ही निकलेगा ना। नहीं देखो टी मैक्स अलग होता है, ये आप थोड़ी सी नहीं गलती कर मतलब रहे हो उसमें। एरिया अंडर द ग्राफ हाँ जो हाँ होगा हाँ, उससे बिल्कुल उससे आएगा, लेकिन उससे हम जरूरी नहीं है कैलकुलेट। जहाँ जिस ग्राफ में टी मैक्स आ रहा हो उसके आसपास ई मैक्स भी आ रहा हो, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टी मैक्स नहीं होगा हमारे पास। नहीं लेकिन साइकिल देखो, इसमें मसला क्या है, बहुत सारे कर्व्स है ना, कहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है कहीं ऐड हो रहा है, तो आप देख के नहीं बता पाओगे, इसीलिए तो हमने पूरा काम किया हुआ है। 4 कर्व्स ऊपर आ रहे हैं, 4 नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो सर जरूरी वहाँ नहीं। वो मैं समझ गया, मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग जैसे टी मैक्स निकालने के लिए हमें जो यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया होगा वो लेना पड़ेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी जहाँ पे होगी ना, बिल्कुल। टी ना मैक्स ना वही ना ना, मिलेगा जहाँ पे सब। एक मिनट एक मिनट, टी मैक्स के लिए आपको सिर्फ ग्राफ देखना है। देखो ये वाई एक्सिस पे क्या है, टर्निंग मोमेंट है ना, टॉर्क जी वो टॉर्क हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट या टॉर्क चाहिए। तो कहाँ होगा जी वो, जहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा होगा मैक्सिमम, जहाँ ऊपर से घूम के नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि 107 इज द लार्जेस्ट एरिया, तो इसी के जो रेडियस पे होगा, जहाँ रेडियस बन रहा होगा, टॉप बन रहा होगा, वहाँ मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट होगा। ये तो बात क्लियर है ना। जी सर। सही है, एनर्जी ऐसे नहीं होती, एनर्जी जरूरी नहीं है वहीं पर हो, क्योंकि एनर्जी में हो क्या रहा है, देखो यहाँ 124 नेगेटिव हो रहा है, फिर यहाँ 140 हो गया, फिर 92 ऐड भी हो रहा है, तो वेरिएबल्स बीच में कॉन्स्टेंट्स आ गए, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। इन कॉन्स्टेंट्स की वजह से जो कि वेरिएबल 4-5 एरियाज आपके पास आ रहे हैं, तो डिफरेंट जगहों पे डेल्टा ही आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है इस चीज का। तो जहाँ पर अगर जो ई मैक्स है वो जरूरी नहीं है कि उससे टी मैक्स निकले, जहाँ पे सबसे नहीं, क्योंकि ज्यादा हो एरिया सकता है होगा कि वहाँ पे हो सकता है कि पिछले साइकिल में कहीं कहीं एनर्जी कम हो, तो वहां एनर्जी जा रही हो आपके पास, ये भी तो हो सकता है ना। कहीं। सही है, तो टर्निंग मतलब जो मोमेंट। हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉजिटिव एरिया होगा उस पे हमारे पास टी मैक्स मिलेगा। ये तो ग्राफ है ना, देखो ये जो लाइन ग्राफ है से पता। ये तो ग्राफ जी है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। जहाँ ग्राफ ऊपर जाएगा वो टी मैक्स होगा आपका, सिंपल। तो वो सबसे बड़ा एरिया जो भी मीन से ऊपर होगा, टी मैक्स वही होगा रेडियस के ऊपर, ठीक है। ठीक ठीक है सर। अब टी मिनिमम के लिए क्या होगा, जो सबसे लार्जेस्ट एरिया बिलो टी एब्सोल्युटली, मीन होगा। तो 140 वाला है, जी तो तो यहाँ 140 टी वाले का मिन। आपने रेडियस निकालना है बेसिकली, क्योंकि रेडियस न्यूटन मीटर में आ जाएगा, और फिर आप उस रेडियस को टी मीन से माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये मिनिमम टॉर्क आ जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ट्रिकी था ये, लेकिन मजेदार था आई गेस। सर हम टी मीन से माइनस क्यों करेंगे? दिस इज, ये जो लाइन है सीधी वाली, ये टी मीन है, ठीक है। ठीक ठीक है। मुझे ये पॉइंट चाहिए कि यहाँ क्या टॉर्क होगा, ऐसा ही है ना, मिनिमम टॉर्क यही है ना जो मेरा अच्छा अभी जो, ठीक ठीक तो इसका मतलब मुझे ठीक है आर ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। समझ गया सर। ओके, और मैक्सिमम के लिए प्लस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ठीक है। थोड़ा टेक्निकल था ये, लेकिन कुछ लोगों ने सही किया है, तो इट्स गुड। सर जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है असाइनमेंट में, कौन सा वाला, कौन सा असाइनमेंट, 3 वाला? जी अभी जो दिया आपने उसका बैलेंसिंग का, जी जी। उसमें सर हमें जैसे बताया हुआ मासेस रिवॉल्विंग इन प्लेन्स, उसकी लेंथ वगैरह दे दी। अब वो कह रहे हैं एंगल्स की जब बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली मेजर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द फर्स्ट मास एंड आर एंगुलरली लोकेटेड एट 60, 135, 270 रिस्पेक्टिवली मेजर्ड क्लॉकवाइज। अब आपने वीडियोस में बताया था कि हम जब भी एंगल लेंगे वो मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसमें जो एक्स एक्सिस पे फोर्स होगी वो 0 होगी और ऑनवर्ड जो होगा वो ऐड होते चले जाएंगे। सही है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मेजर्ड क्लॉकवाइज, तो अब इसमें हमें जो कैलकुलेट करेंगे उसमें से क्या जो एंगल आएगा हमारे पास जी, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करके लिखेंगे क्या? यस यस, आपने काउंटर क्लॉकवाइज लेना है। वो उसने जो है सवाल में आपको क्लॉकवाइज बताया हुआ है, लेकिन आपने काउंटर क्लॉकवाइज लेना है। आप एक ही तरीका रखोगे अपना सॉल्व करने का, ताकि आप जो ना फिर वो गलती ना कर जाओ ना। तो उसने बेशक बताया हुआ है, आप उससे उल्टा निकाल लो 360 माइनस करके जो भी है, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बात, अगर आंसर सही नहीं आ रहे हैं तो लेट इट गो, बुक में वो आंसर के मसले हैं वहाँ पे ना, वो सही नहीं आते। आपने कॉन्सेप्ट चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि आपके जो फोर्सेस और मूवमेंट्स हैं उनका सम 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर आ जाए या करीब करीब आ जाए, आपने ये ख्याल रखना है। दूसरी बात, नॉर्मली हम ये करते हैं, जो हमारा पहला मास होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं आसानी के लिए अपना, ठीक है, ताकि तमाम जो रेफरेंस हो बाकी मासेस उसकी रिस्पेक्ट से हों। यानी कि अगर ए लेट सपोज तो सवाल स्टार्ट हो रहा है कि मास ए जो है उसका इतना मास है, इतना रेडियस है, तो आप उसको अज्यूम कर लोगे कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एंड देन यू मूव ऑन टू अदर मासेस काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं बता दूंगा सवाल में ना, जब एग्जाम वगैरह में आएगा, कि मैं बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं बता दूंगा कि भाई ये मास को एक्स एक्सिस पे ले लो, बुक में नहीं किया हुआ ऐसा, लेकिन मैं बता दूंगा। लेकिन अगर नहीं भी ऐसा होता तो फर्स्ट मास को आपने अज्यूम करना है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है,
अच्छा सर, अगर हमें फर्स्ट मास का भी एंगल दे दिए तो फिर हम लोग उसको अज्यूम करेंगे कि एक्स एक्सिस जो फिर भी उस एंगल से जा रहा है, इन दी एंड में रिजल्ट के अंदर अगर वो उस जो भी एंगल अगर फर्क इन होगा वो ऐड। अगर इनकेस ऐसा होता है उसका एंगल दिया हुआ है तो उसमें लिखा हुआ होगा कि एंगल किस एक्सिस से है। लेट सपोज लिखा होता है कि मास ए इतना मास है, इतना रेडियस है, और वो 30 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब अब एक्स एक्सिस तो वहीं पर है, लेकिन जो आपका जी। मास है वो 30 डिग्री पे माउंट हुआ हुआ है। ऐसा देखा नहीं है मैंने, लेकिन ये पॉइंट अच्छा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, फिर जो 30 डिग्री हम उसको ओरिजिन सपोज करके बाकी मासेस वहां से ऐड करना शुरू करेंगे। बेसिकली देखो, एक मजे की बात बताऊं, अपनी जिंदगी आसान करने के लिए आप एक्सिस को तो रोटेट कर सकते हो ना, जैसे आपने स्टैटिक्स में किया था। जब मोमेंट ले जी रहे होते हो या जब आप फोर्सेस को देख रहे होते जी हो कि जी। जिसमें आसानी हो सकती है, तो आप एक्सिस रोटेट कर सकते हो। हाँ, वो एक्स वाई नहीं कहलाएंगे, उसको एक्स डैश या वाई डैश बोल दो, ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए। तो ये भी कर सकते हो, वो कुछ चेंज वेंज नहीं होगा उसमें। समीशन एफ एक्स एफ आई वो एक वही रहेगा, चाहे आप कितना भी घुमा लो उसको। नहीं तो फिर जब हम लोग एंगल कैलकुलेट कर लेंगे रिजल्टेंट जो हमें निकालना है बैलेंसिंग के लिए, तो उसके अंदर फिर वो जो 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल वो ऐड हो जाएगा एक्स एक्सिस से, क्योंकि डिपेंड्स हमने कि पहले ये अज्यूम कर लिया कि एक्स डैश और वाई डैश जो है वो ऐसा ओरिजिन होगा नहीं होगा। वैसा नॉर्मली ना। आपको ऐसा फिक्स नहीं करेगा वो, क्योंकि एक्सिस हमेशा, एक्सिस को आप हमेशा रोटेट कर सकते हो। तो ये कोई तुक बनती नहीं है कि एक्सिस को आप फिक्स कर देना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप 30 डिग्री उसमें ऐड कर दो, या आप ये सही है। कर लो कि आप एक्स एक्सिस को खाली छोड़ दो और ए जो मास था वो 30 डिग्री पे ही है, तो थीटा ए जो 30 डिग्री हो जाएगा, एंड मूव ऑन। सही। ठीक। ठीक है। थैंक यू। अच्छा कोई बात सर, नहीं। अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज में ले लें तो एंगल को फिर हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी। क्लॉकवाइज अगर बुक में गिवन है सवाल में, तो उसको आप काउंटर क्लॉक में कन्वर्ट कर लो, बेहतर है। नहीं सर, वो तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट की बात पूछ रहा हूँ कि अगर हम लोग उसको क्लॉकवाइज से सॉल्व करना चाहें हम्म। तो फिर उसको हम माइनस कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, नॉर्मली साइन ऐसा चेंज होता कर है, देंगे। लेकिन इसमें देखना पड़ता है, ये कंफ्यूजन हो जाती है, इसमें आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अच्छा, नेगेटिव हो जाता है, वैसा सही कह रहे हो। नॉर्मली तो मैंने यही देखा कि नेगेटिव हो जाता है ना, तो सही है वैसा। तो हम मतलब लोग हम लोग एंगल। एंटी क्लॉकवाइज से ही करें अभी। बिल्कुल, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज आप लोगों को शायद अंदाजा होगा कि जब आप मूवमेंट लेते हो तो वो खुद ब खुद जो एक्सिस अलाइन हो जाता है ना। तो ये रीजन है इसके पीछे कि काउंटर क्लॉकवाइज को आप नॉर्मली पॉजिटिव लेते हो, स्टैटिक्स में भी या मूवमेंट में भी जो आपने लिया होगा। तो इसका जी रीजन बिल्कुल यही है सर। कि वो एक्स और वाई अलाइन हो जाते हैं जब आप काउंटर क्लॉकवाइज लेते हो, जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हो उसमें ना। तो दैट्स वाई कि हम राइट जो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो ठीक है बस जो सर। भी गिवन एंगल है उन्हें हम लोग 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें। किस वाले में? ये क्वेश्चन 4 में जो असाइनमेंट है। ये वो जो भी उसका है 360 से माइनस होगा ना, क्योंकि वो आप क्लोबस जी, दिखा रहा है, आप काउंटर क्लोबस निकाल लो उसमें से। ठीक है। सर ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना, कैम एंड फॉलोअर। कैमजन फॉलोअर्स का बस मैं जहाँ जितना मैंने अपलोड किया वो कॉन्सेप्चुअल मैंने यही बताया था अभी, कॉन्सेप्चुअली मैं समझाना चाह रहा था आपको, क्योंकि अभी उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं लेकिन वो बहुत ही रिडंडेंट टाइप के हैं। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला उसमें डाल दो, सब निकाल लो आंसर, तो उतना मजा उसमें वो कुछ सीखने का नहीं है कॉन्सेप्ट ना। मेरा मकसद ये था कि आप कुछ सीख जाओगे कम से कम उसमें। आप जैसे जो वीडियोस देखी होगा किसी ने, तो उसमें आइडिया वो होगा कि पॉलिनोमियल्स क्यों इस्तेमाल बेहतर करना होता है, या हार्मोनिक फंक्शंस क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, स्ट्रेट लाइंस क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपका इन्फिनिटी जो है वो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी में चला जाता है, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं रहती उसमें। तो फिलहाल यही रहेगा। और इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, वो पहले मेरा ख्याल था शायद मैं ना कराऊं, लेकिन अब मैं वो ऐड कर दूंगा। 10 मिनट की वीडियो होगी। सर आपने जो एंड की वीडियोस हैं वो एलएमएस पे लिंक्स नहीं डाली हुई हैं, व्हाट्सएप पे ही भेजी है, तो उसको एलएमएस पे भी अपडेट करना है। मैं कर दूंगा वो, असल में बाद में होता है, एक हफ्ते बाद करता हूँ मैं, क्योंकि हाँ मैं कर दूंगा, मसला नहीं है। एक एक मेरे ख्याल से एक या दो वीडियो रह गई होंगी आई गेस, ज़्यादा तुम सब डाली सर नहीं वो है वैसे। बैलेंसिंग की दूसरी वीडियो उसके बाद से नहीं है, उसके बाद जो भी आई है ना। अच्छा चलो मैं डाल दूँ, वैसे आप तो यूट्यूब व्हाट्सएप पे देख सकते हो ना, मसला तो नहीं है ना कोई। सर वो व्हाट्सएप पे इतनी चैट्स होती हैं, ऊपर चली जाती हैं, बार बार पे ढूंढना पड़ता है, चलो एलएमएस पे सामने ही होता है ना। ओके, आई विल डू इट। थैंक यू सर सर। ये वाला लेक्चर जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये भी अपलोड कर देगा, चाहे व्हाट्सएप पे डालना है। ओके, मुझे यूट्यूब पे करना पड़ेगा। चलो बड़ी फाइल हो जाती है काफ़ी, चलो मैं कर लेता हूँ, मुझे याद करा देना बस, मैं आई विल फॉरगेट अदरवाइज। सर वैसे बैलेंसिंग भी मशीन वाला चाहिए। टोटल वीडियोस बनाई है कौन, अब्दुल राफे बोल रहा हूँ? अब। जी जी, यस सर, क्या कह रहे हैं? बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स की आपने कितनी वो वीडियोस बनाई हैं?
ये मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल 3 है। 3 है। 3 है सर, 2 आपने एलएमएस पे डाली, एक व्हाट्सएप पे। ओके। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी। ये जो हम लोग ने केसेस पढ़े थे कि हम लोग मास को बैलेंस आउट करते हैं डिफरेंट प्लेन्स में, सेम प्लेन्स में, तो इन सब की सॉल्विंग सेम ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता? नहीं, डिफरेंस है ना। देखो, 2 तो शुरू के बिल्कुल छोड़ दो, वो तो बहुत ही आसान है। उसमें तो यही है कि आपने फोर्स बैलेंस ही करनी है बेसिकली, ठीक है ना। जी। जो तीसरा चौथा है उसमें से ही आ सकता है। तीसरे में क्या है कि तमाम मासेस एक ही प्लेन के ऊपर है, तो आप उसका रिजल्टेंट निकालते हो पहले। मतलब तीसरा तो बहुत ही आसान है ना बेसिकली, कि आपके पास जी। मासेस जो है वो सब एक ही प्लेन के अंदर है, तो आपने क्या करना है, जब सब चीज़ एक ही प्लेन के अंदर है तो आपने तो उसका रिजल्टेंट निकालना है बेसिकली। और उस रिजल्टेंट को आप जो है, जो आप भी आपका बैलेंस सिस्टम है उसे बैलेंस कर दो। मतलब 180 डिग्री पे अगर आप एक और बैलेंसिंग मास लगा दोगे जो कि उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हो, बराबर हो गया सिस्टम। तो ठीक है। जैसे ये वाला है। जी क्या कोई और सवाल? सर एक बात बताइएगा, आपने जो बैलेंसिंग ऑफ मशीन पढ़ाया था, आपने इस तरह से हम लोगों का कॉन्सेप्ट बनाया है कि किसी अगर मिसाल के तौर पे व्हील में किसी एक पॉइंट पे अगर मास ज़्यादा है तो हम को, अब मिसाल के तौर पे एक ही मास है और वो ज़्यादा है अनबैलेंस मास, तो हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है वो उतना ही मास लगा लेंगे उतने ही रेडियस पे, तो वो सही बैलेंस हो जाएगा। सही है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा जो व्हील है मिसाल के तौर पे, पूरे व्हील का जो मटेरियल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन व्हील में किसी एक जगह जो है ना वो कुछ पोरस मटेरियल रह गया, वहां से मास कम है बजाय इसके कि किसी एक पॉइंट पे ज्यादा है, तो सही है। हमें तो फिर उसके ऑपोजिट में नहीं जाना पड़ेगा, हमें तो फिर वही पॉइंट तलाश करना है जहाँ मास कम है और वहीं ऐड करना है हमने मास। तो वो किसकी तरह कैलकुलेशन होगी उस तरह? बिल्कुल ऐसे ही होगी। देखो, जहाँ आपका मास कम है उसका अफेक्ट दूसरी तरफ ही होगा ना। मतलब फोर्स जो अनबैलेंस आएगी वो कहाँ आएगी, उसके अगेंस्ट आएगी ना, 180 डिग्री पे आएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपने निकालना तो वही है कि उस जो मास आपका जो पोरस है, यहाँ पे मास की जो मास है वो कम है वहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट एक यहाँ पे जो हम सवाल कर रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पहले निकाल रहे हैं कि अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होगी। तो अगर कहीं मास कम है तो उसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी, वहाँ पे तो नहीं आएगी ना। तो बेसिकली जो अच्छा पकड़ने अच्छा। का तरीका प्रॉब्लम का वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अनबैलेंस कहाँ हो रही है, कहाँ सिस्टम डाउन कर रहा है आपका, मतलब मूवमेंट आ रहा है आपके पास। क्योंकि हाँ द मैं समझ, प्रॉब्लम इज, आई डोंट नो, ठीक। अगर किसी मटेरियल में अंदर पोरोसिटी है तो उसको निकालना इज नॉट इजी। उसके लिए तो आपको पता नहीं इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे ना। तो ज्यादा बेहतर तो यही है कि आप फोर्सेस से निकाल लो उसको, कि फोर्स कहाँ ज्यादा आ रही है तो उसके अगेंस्ट आप काम कर लेंगे। सही कह रहे, समझ गए। ओके। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि वो क्विज 3 की जो बात हो रही थी, क्विज 3 के सोल्यूशन में आपने मैक्सिमम एनर्जी तो लिखा है E+2x, वो तो मैं समझ गया, लेकिन मिनिमम एनर्जी जो है वो E क्यों है, वो -1.3x क्यों नहीं है? सॉरी, वो एक्स कहाँ से माइनस आ में गया यहाँ सबसे पे? बड़ा नंबर होना चाहिए। जी एक्स कहाँ से आ गया यहाँ पे? एक्स थोड़ी आएगा अभी। सर, क्विज क्विज 3 की बात कर रहा हूँ सर, हाँ हाँ, सोल्यूशन। बिल्कुल। दोबारा बताओ। क्विज 3 सोल्यूशन खोलिएगा। कैन यू सी द सोल्यूशन? यस, मैं मेरे पास तो आ रहा है, मतलब मैंने अपने मोबाइल में खोला हुआ है। चलो, पता नहीं, मेरे पास मैंने शो किया हुआ लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, गैस पता नहीं क्या चक्कर है हाँ वो शायद। यहाँ पे सिर्फ कैमरा फॉलो अटक गया। ओके, हाँ अच्छा बोलो। खैर, इसमें जो इसमें एक्स फाइंड करना था ना, और हम्म इस तरह दिया हुआ था कि पहले +2x है, फिर हम्म -1.3x, फिर +0.6x, तो आपने इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्विंग E max = E+2x, वो समझ में आ रहा है। सही है। E minimum is equals to E, ये कैसे है? -1.3x क्यों नहीं है? नहीं देखो, E -1.3x। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता ना। एक मिनट रुक जाओ। आपने हर पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकालनी है पहले। तो ये जो मैंने काम किया हुआ है इसमें मैंने वो स्किप कर दिया पार्ट, क्योंकि वो सिंपल सा पार्ट था ना।
सही है ना? पहले तो आपने एनर्जी निकालनी है हर पॉइंट पे। लेट सपोज ए से स्टार्ट करते हैं, ए पे क्या एनर्जी होगी? ई होगी, ऐसा ही है? सही है, सही है। अच्छा, अब बी पर आओ, क्या होगी? ई प्लस 2x हो गई, प्लस 2x, सी एग्जैक्टली। पर क्या होगी? 2 माइनस 1.3, तो क्या हो गई? हाँ, प्लस में आ गई ना? तो इसका मतलब हाँ, हमेशा प्लस में ही रहेगी वो, मतलब वो माइनस में अच्छा नहीं अच्छा, जाएगी। तो माइनस में नहीं जाएगी, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी क्या होगी? ई ही होगी, क्योंकि बाकी तमाम एनर्जी ई से, ई में कुछ ऐड हो रहा है आपके पास, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब पूरे अच्छा ठीक सिस्टम है, में जो, समझ गया। ओके ठीक है ठीक है ठीक। वो आपने उस तरह नहीं लिखा हुआ था ना जिस तरह उस एग्जाम्पल में था, वो समझ में नहीं आ रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा वो ठीक है, समझ गया, सिंपल है। चलो समझ गया, समझ गया। हारिस, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। जी बोलें। सर जो गेम्स का जो एग्जाम्पल 1 है वो फॉल 2 किस लिए है अगर हमारे पास फॉल 1 ऑलरेडी है? एक सेकंड में खोल लेता हूँ। क्या कह रहे हैं सर हमारे पास फॉल 2 किस लिए अगर हमारे पास फॉल 1 ऑलरेडी है? फॉल, राइज हो गया, फिर डुएल हो गया। पहले राइज हुआ तो ये ऊपर आ गया। असल में 3 प्लेटफॉर्म है ना यहाँ पे, एक सबसे नीचे है, फिर एक ऊपर है। तो अब वो जो राइज बोल रहा है वो एंगल, आप ही देखो कि उसको पूरा करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो 1110 डिग्री 0.8 का राइज हुआ है ना, तो फॉल भी उस जो 2 फॉल हो रहे हैं वो उस राइज के बराबर होने चाहिए, समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझाने दोबारा कोशिश करता हूँ। पहला राइज 1.2 सेकेंड्स के अंदर है, ठीक है? और जो 2 फॉल हैं वो उस राइज के बराबर होने चाहिए। तो हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया बेसिकली फॉल को। हेलो। जी सर। इसमें तोड़ दिया है खाली उस फॉल को, इसमें ज़्यादा उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब पता नहीं है कि पीछे से बैकग्राउंड क्या है इसका ना सवाल का। तो सवाल एक गिवन है कि भाई ये आपने ये दिया हुआ है हमें बस ना कि ये ऐसा है, इसमें हमने डिज़ाइन करना है। तो इसमें इतना कंफ्यूजन हो क्यों फॉल 2 है, क्या पता कहीं इस्तेमाल इस तरह की चीज़ होती हो। लेकिन यहाँ वही है कि एक राइस को और 2 फॉल को हमने कंबाइन किया हुआ है। इट्स मोर ऑफ एन एग्जाम्पल टू सॉल्व के आप समझ सको कि बेसिकली आप उसका एंगल्स वगैरह किस तरह निकालते हो। दैट्स इट, कोई इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ओके। सर क्विज 2 का सॉल्यूशन अपलोड कर दें। क्विज 2 का सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ, आई थिंक हुआ है, नहीं हुआ। नहीं होगा। ओके, चलो मैं देख लेता हूँ। वैसे क्विज 2, चलो मैं कहीं से कुछ अरेंज करता हूँ। तो सर फाइनल में क्वेश्चंस कितने होंगे? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। आई थिंक 5-6 होंगे, अभी देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक ना। मैं नोटिफाई कर दूंगा आपको ना सारा, तो उसमें कोई ऐसी कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। सर जी, आपने क्विज में -2x लिखा हुआ था पहले। कौन सा क्विज? जी जी, आपका ये -2 होगा। जो सवाल था उसकी बात कर रहे हो आप? ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो उसमें आपने लिखा हुआ था ई मैक्स भी गलत है। आवाज़ चली गई आपकी। हेलो, आवाज जी आ जी रही है? जी जी, बोलो बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उसमें जो है -2x लिखा हुआ था, तो मैंने उसको जो ड्रॉ किया था तो वो नीचे की तरफ से ड्रॉ होना शुरू होगा ना? ऐसा ही है बिल्कुल। एक सेकंड, मैं सॉल्यूशन खोल रहा था। आपका अपना सॉल्यूशन? जी। इसका कोई सवाल नहीं, वो जा सकता है, तो कोई मसला नहीं है। कैन लीव गाइस।
ई मीन जो था वो 1200 आ रहा था मेरे पास, सही। जबकि ई मैक्स जो था, ई मैक्स मैंने ई प्लस 7.2x था मेरे पास ई मैक्स। पता नहीं क्या किया आपने, मेरे ख्याल से आपने नेगेटिव पॉजिटिव को कुछ गड़बड़ कर दी है। 7.2 तो पॉसिबल नहीं है आना। मिनिमम में ई प्लस 1.1x आ रहा था और मैक्सिमम 7.2 है। मैक्सिमम जो है वो ई प्लस 7.2x। नहीं इतना नहीं हो सकता ना 7.2। आपने मेरे ख्याल से ये किया कि आपने नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर दिया शायद, आई गेस सो। जी बिल्कुल ऐड ही हुआ है वो, तो ये क्योंकि थोड़ी करना आखिरी था। एक मिनट में तुम्हें आपको दिखा दूँ, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। एक मैं सवाल दिखाता हूँ, शायद उससे आपको क्लियर हो जाए। उसमें आखिरी वाला जो था -2x था। ये सवाल, ये एग्जांपल हमने की थी क्लास में, नजर आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। लेकिन इनमें बस साइन का फर्क है। हाँ तो उससे क्या आपका होता वाला है? जो है, आपके वाले में नेगेटिव दिया हुआ था पहले में। यस। मतलब इस आपने दी हुई थी -2x 1.3x, मैंने उसको उल्टा करके बनाया है, समझे? लेकिन 7.2 नहीं हो मतलब सकता ना, आपने उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मसला कर दिया। मैंने सर सिर्फ उस इस सवाल में ना, यही सवाल मेरा भी है, उसमें मेरे पास जो आ रहे हैं ना E माइनस 0.7x मैक्सिमम आ रहा है और E माइनस 1.3 मिनिमम आ रहा है। ये सही है। तो मेरे पास भी आपने ये लिखा हुआ है कि गलत किया है आपने, E min और E max। कौन सा वाला है आपके पास? यही वाला -2 और ये -2x और ये जो ये बता रहे हैं ना आपके पास मैक्सिमम क्या आ रहा है? मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है E माइनस 0.7x। हाँ गलत। और दूसरा? और E माइनस 1.3x मिनिमम आ रहा है। अगर किसी सिस्टम में E भी है और E माइनस 0.7 भी है तो मैक्स क्या होगा? सर मैक्सिमम फिर E होगा। लेकिन सर जो आपने एग्जांपल्स कराई हैं, लेकिन उनमें तो हमने E और उनको नहीं लिया। नहीं तो उसमें है ही था नहीं ना, उसमें था नहीं ना। सर आपने जो एग्जांपल कराई थी हमने तो उसमें अज्यूम किया था ना कि A पर E होगी और फिर एंड पर जाकर आपके पास एंड में जो है वो साइकिल के एंड में E आपके पास दोबारा आ ये सवाल देख रहे हो? जो सर ये वाला तो देखा है। हाँ तो मसला क्या हो रहा है? जी मसला आपने जो वैल्यू दी है स्टार्ट ही -2x से हो रही थी और 1.3x इस तरह चल रही थी। सही तो है। मैंने हमेशा लेफ्ट हैंड से बनाना शुरू करते हैं तो सही पॉजिटिव है। ऊपर आती है, मगर इसके अंदर आपने स्टार्ट ही नेगेटिव से दिया था, अब वो समझ नहीं आया तो इसलिए मैंने उसको उल्टा फिर बनाना शुरू किया। मतलब दूसरे एंड से मैंने 1 पॉजिटिव था दूसरे एंड पे, तो वहां पे 1.1 पॉजिटिव लेके उसको मैंने ड्रॉ किया है। अगर उसके ये भी हिसाब कर से फिर लोगे मैंने ना फिर भी गलती नहीं होगी। मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम E को भी कंसीडर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन क्योंकि वो है, देखो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि दोनों में एक पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आसान हो गया ना काम। अगर ये लेट्स सपोज ये नेगेटिव अज्यूम करते हैं, ये नेगेटिव यहाँ नहीं होता, कोई भी नेगेटिव तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मिनिमम एनर्जी क्या होती? ई होती। ठीक है। अगर ये तमाम नेगेटिव होते, सॉरी अगर ये तमाम नेगेटिव हो, अगर तमाम ये पॉजिटिव होते और ई भी होता तो मिनिमम एनर्जी ई होती। सही। और अगर ये तमाम नेगेटिव होते और ई होता फिर क्या होती? पॉजिटिव होती। ये मैक्सिमम हो जाता। हाँ एब्सोल्युटली। तो ई तो पार्ट है ना, क्योंकि आपने उसकी अजम्पशन इस बेस पे की हुई कि भाई ई एक एनर्जी है जो कि पॉइंट ए के ऊपर है, तो वो ई तो पार्ट है। ये गलती हो जाती है लेकिन कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसला ऐसा नहीं है। आपने कहा था x की वैल्यू निकाल, इसलिए ये मसला हुआ। ये आपने जो एग्जांपल्स की थी ना उसमें काफी लोगों ने सही कर लिया वैसे, नहीं था ना। कंफ्यूजन हो जाती है, कोई मसला नहीं है, सीख लो। मतलब उसको आपने लेना होता है ई को ना। कुछ लोगों ने गलती की भी है, सही बात कह रहे हो आप, लेकिन बस ठीक है। हमें यही था कि हम ई को नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे पास रिकवरी में आएगी, क्योंकि वो अननोन है। देखो अगर ई को नहीं लेते तो इसका मतलब आप एक पॉइंट को आप मिस कर रहे हो, पूरा जो ए पॉइंट है उसको तो आपने खत्म कर दिया ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बस ये बिल्कुल मतलब हम कहते हैं स्टार्ट और एंड को हमने एंड कर दिया। हम फ्लक्चुएशन को गिन रहे हैं ना बेसिकली, ऐसा ही है। तो हम फ्लक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोच रहे थे। नहीं तो ए इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन एक्चुअली ना, तो कहीं भी हो सकता है बेसिकली, क्योंकि ए और जी तो आपके पास वापस वही आ जाएंगे ना जो
आपका शुरू और एंड में था, ऐसा ही तो है। वो बेसिकली वो फ्लक्चुएशन में नहीं आ रहा ना, नहीं फ्लक्चुएशन वाला पार्ट यही है, e-2x और ये वाला चेंजेस आ रहे हैं। साइकिल में आपको पता नहीं होता कि आपको एनर्जी कहाँ से आ रही है। जब आप स्टार्टर करते हो अपनी गाड़ी को, तो हाँ। वो आपको फर्स्ट गियर पे जो आपको गाड़ी पिक करती है, ठीक है ना, तो स्टार्टर मोटर आपको वो करती है, एनर्जी देती है ना, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि साइकिल, आपको ये भी नहीं पता साइकिल कहाँ से आ रहा है, ये पता नहीं इंजन का है, किसी मशीन का है, आप उसको कोई इनपुट दे रहे हो पीछे से, तो इसलिए जो है इसमें आप ओपन उससे जाओगे